नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विवादित बयान देने वाले इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव का समर्थन करना भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और तो और इससे सीएम योगी की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीएम योगी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाने की मांग की गई है। ये याचिका पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी की उत्तर प्रदेश की शाखा की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि सीएम योगी ने हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के विवादित बयान का खुलकर समर्थन किया है, जो धर्मनिरपेक्ष भारतीय गणतंत्र के लिए अपमान है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव ने 8 दिसंबर 2024 को विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत में बहुसंख्यक समाज के अनुसार ही देश का संचालन होना चाहिए और समान नागरिकता संहिता की आवश्यकता है। जस्टिस शेखर का ये बयान देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने के खिलाफ था, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से धर्म आधारित भेदभाव की बात कही गई थी। वहीं ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर ध्यान दिया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने जस्टिस शेखर के विचारों का समर्थन किया था और कहा था कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुसंख्यक समाज की राय का सम्मान किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि भारत ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक समाज सिर्फ समान नागरिक कानून की मांग कर रहा है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है कि आखिर आप मानते किसको हैं? आप मानते किसको हैं? मुझे एक बात बताओ कि भारत के संविधान के अनुरूप माननीय उच्चतम न्यायालय, एक तरफ आपने सर्वे के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय की बात का स्वागत किया और माननीय उच्चतम न्यायालय ही एक बात को कहता है, बार बार भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने समान नागरिक कानून की बात देश के अंदर लागू करने की कही है। और भारत अकेला देश है जिसमें बहुसंख्यक समाज अपने लिए विशेष अधिकार की मांग नहीं करता है, बल्कि एक समान नागरिक कानून की मांग कर रहा है। और अगर एक माननीय न्यायाधीश ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश ने उस समान नागरिक कानून की वकालत की, तो आप उनके खिलाफ महाभियोग का नोटिस राज्यसभा में दे दिए। या आपके दोहरे चरित्र को नहीं दिखा दो तो क्या है ये? आखिर दुनिया के अंदर यही हो रहा है, लेकिन भारत के अंदर बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि साहब एक समान नागरिक कानून लागू करो। लेकिन अगर वही माननीय न्यायाधीश एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के कार्यक्रम के दौरान इस बात को कहते हैं कि दुनिया के अंदर ये है, अगर भारत के अंदर इसको मांग करने की वकालत हो रही है तो बुरा नहीं। और माननीय उच्चतम न्यायालय बार बार इसके बारे में सरकार को कह चुकी है, लेकिन आप लोग उसमें एक तरफ उच्चतम न्यायालय के द्वारा सर्वे पर रोक लगाने का स्वागत कर रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई पर दी गई गाइडलाइन का स्वागत कर रहे हैं। उसका तो स्वागत हमने भी किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जिसने बुलडोजर की कार्रवाई को अक्सरशः सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन के अनुसार अंजाम दिया है। अक्सरशः। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यही स्थिति है कि माननीय न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अगर वक्तव्य दिया समान नागरिक कानून के बारे में, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सब के लोगों ने राज्यसभा में उनके खिलाफ एक महाअभियोग की नोटिस देकर के आप सच को मुंह जबरदस्ती बंद करना चाहते हैं। वहीं याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जस्टिस शेखर यादव के बयान का खुले तौर पर समर्थन किया, जो कि मुख्यमंत्री के पद और कार्यालय के शपथ का घोर उल्लंघन है,
क्योंकि उन्होंने बयान के जरिए भारत के संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा की अवहेलना की है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के विवादित बयान का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। मंगलवार को जस्टिस शेखर यादव सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कोलिजियम के समक्ष पेश हुए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीजेआई खन्ना की अगुवाई वाले 5 सदस्यीय जजों की सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने मंगलवार को जस्टिस शेखर कुमार यादव को जमकर फटकार लगाई थी। उन्होंने साफ साफ शब्दों में यह कहा गया कि अदालत से बाहर बयान देने के दौरान भी संवैधानिक रुतबे का विशेष ध्यान रखें। सीजेआई खन्ना इस दौरान काफी नाखुश दिखे। उन्होंने जस्टिस यादव को अपनी विवादित बयान पर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा। रिपोर्ट में बताया गया कि कॉलेजियम जस्टिस शेखर कुमार यादव के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं था और भाषण में जिस तरह से उन्होंने कुछ बातें कहीं उसके लिए उन्हें फटकार लगाई गई। सीजीआई के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने उन्हें बताया कि संवैधानिक पद पर होने के नाते एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का आचरण, व्यवहार और भाषण लगातार जांच के दायरे में रहता है, इसलिए उनसे उच्च पद की गरिमा बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। जस्टिस यादव से कहा गया कि हाई कोर्ट के जज द्वारा दिया गया हर बयान, चाहे वह कोर्ट में हो या बाहर किसी भी सार्वजनिक समारोह में हो, उससे न केवल पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए बल्कि न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। वहीं बताया तो ये भी जा रहा है कि मंगलवार की बैठक में कॉलेजियम ने जस्टिस यादव से कहा कि इस मामले के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगना जरूरी है, लेकिन जस्टिस यादव भविष्य में किसी सार्वजनिक मंच से यह स्पष्ट करना चाहते थे कि उनकी टिप्पणियां को सही अर्थों में नहीं लिया गया। कॉलेजियम अगले कदम पर विचार करने से पहले कुछ दिन का इंतजार करेगा। न्यायिक हलकों में सीजीआई द्वारा पूर्ण अदालत के साथ इस मुद्दे पर चर्चा को कॉलेजियम की ओर से मामले की गंभीरता और अगले कदमों पर अदालत को विश्वास में लेने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। कॉलेजियम के पास न्यायाधीश के स्थानांतरण से लेकर आंतरिक जांच शुरू करने तक के कई विकल्प हैं। न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत आंतरिक जांच की प्रक्रिया राष्ट्रपति को न्यायाधीश को हटाने की सिफारिश करने से पहले का एक कदम है। तो वहीं एक तरफ जहां जस्टिस शेखर की मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी को जस्टिस शेखर यादव का सपोर्ट करना काफी भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिए 4PM के साथ।